पानीपत में आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लघु सचिवालय में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में लघु सचिवालय में पहुंचे, जहां पर बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृष्ण लाल पंवार, जो कि पूर्व परिवहन मंत्री, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। वहीं उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कहा कि आज बाबा साहिब की पूरे देश में 131वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पूरे प्रदेश भर में सरकार बना रही है और आज उसी उपलक्ष्य में 2 कार्यक्रम पानीपत में भी हैं। और मैं तो सबको यही कहूँगा कि जिस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसा संविधान निर्माता रहा, आज उसका नतीजा है कि 75 वर्ष के अंदर इस देश के और मजबूत और आगे बढ़ाने में उस संविधान का एक बड़ा अहम योगदान रहा है। और हमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मेरा तो सौभाग्य रहा है कि संविधान के उपलक्ष्य में पार्लियामेंट में भी कई बार हमें बोलने का मौका मिला और कई ऐसी चीज़ें सामने आई जहाँ चाहे हमें हमारे फ्रीडम के बाद जो राइट्स मिले, उन राइट्स को कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में और मजबूत किया। और हम सब आने वाले समय में भी प्रेरणा लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से इस देश को और आगे मजबूत करते रहेंगे। चौटाला साहब, दिव्यांग भाई काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि हमारी पेंशन में थोड़ा सा बढ़ावा किया जाए, तो उस पर आज प्रदेश में सबकी जो पेंशन है वो एक स्लैब पे है 2500 रुपये के, और कोई भी चेंजेस आएंगे तो उसके ऊपर सबको मिलकर निर्णय करना पड़ेगा सर। और मैं तो मानता हूँ देश में अगर सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन वो अगर कहीं है तो हरियाणा प्रदेश में है। हमारे तो पड़ोस में लगते हुए दिल्ली के अंदर उठा लो, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में ऐसे प्रदेश भी हैं जो आज 200-300 रुपये ही दे रहे हैं। और हरियाणा ने तो सुविधाएं बहुत सी दे रखी है। आगे और कोई चीज़ भी होगी तो उनकी सुनवाई करके उस पर निर्णय। चलो, जो हमारा काम ये है कि आज प्रदेश को कैसे मजबूत करे, आगे बढ़ाए, और उसके ऊपर बड़ी मजबूती से सारे मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में बिजली व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल के बारे में क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। कर रहे हैं सर, बिजली संकट को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके आज के दिन कोई ऐसे क्राइसिस नहीं है जिसकी चर्चा विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल, हमारा खेदड़ का एक थर्मल पावर प्लांट आज डाउन है, पानीपत का एक प्लांट डाउन है, मगर पैरेलल सप्लाई जो नेशनल ग्रिड है, डिस्कॉम्स है, उससे हरियाणा को मिल रही है। जो एक बात करी जा रही है कि कोल की कमी है, कोयले की कोई कमी नहीं। जो प्लांट हमारे बंद है उनको भी जल्दी दुरुस्त करके हम चलवा दें। सर, सुनने में आ रहा है 15 दिन का सिर्फ कोयला बचा है, और दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने ये हरियाणा सरकार कहाँ से सुना है मुझे भी बता दो सर। अडानी ग्रुप ने, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, 15 दिन का कोयला बचा है, ये कहाँ से सुना गया है मुझे भी बता दो, मैं भी पता करवा लूँगी। सर, पानीपत नगर निगम में कई पार्षदों द्वारा इस्तीफे दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर ये सारा। अभी तक तो एक ने भी नहीं दिया। एक का नामंजूर हो गया, एक का भी पेंडिंग पड़ा। अभी तक जब तक मंजूर नहीं होगा इस्तीफा, तो इस्तीफा पेशकश जरूर करी होगी किसी ने। उनकी कोई समस्या है उसको हम रेक्टिफाई करा रहे हैं। जहाँ कोई करप्शन के चार्जेस हैं, अब हमें भिवानी के हमारे संज्ञान में आए, क्या सरकार ने सख्ती से कार्रवाई नहीं करी? और ये चीज़ केवल मात्र एक जगह ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी कोई रेगुलरिटी मिलती है तो हम सख्त कार्रवाई करते हैं। अगर आप मेरे साथ खड़े हो तो कोई बैन तो आप पे है नहीं। बैन नहीं किया, हटाया होगा। लॉ एंड ऑर्डर तो पहले से बेटर। आज देश के संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। हरियाणा में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं।
पानीपत लघु सचिवालय में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सर्व जातीय जन पंचायत द्वारा बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। उसके बाद सर्व जातीय जन पंचायत लाल बत्ती चौक पर संविधान चौक पर भी पहुंची और उन्होंने मांग की है कि जब संविधान चौक नाम दिया गया है तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई गई है। देखिए, आज भारत के संविधान निर्माता वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की एकमात्र आवाज, जिन्होंने अपना सारा जीवन शोषितों के कल्याण के लिए कुर्बान कर दिया, आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी की जयंती। इस जयंती के शुभ अवसर पर आज लघु सचिवालय स्थित उनके आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम था। जब सर्वजातीय जन पंचायत को मालूम हुआ कि लाल बत्ती चौक, इस चौक की नामाकरण तो संविधान चौक के नाम पर है, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब की कोई भी प्रतिमा नहीं, तो सर्वजातीय जन पंचायत ने आज सांकेतिक रूप से उनके 2 चित्र यहाँ स्थापित किए और प्रशासन से मांग है कि अति शीघ्र यहाँ पर बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए, क्योंकि यहाँ से रोजाना हजारों लाखों लोग गुजरते हैं और बाबा साहब का जीवन हर समाज, हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमारी आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके, उनके बारे में अध्ययन कर सके, उनके संघर्ष पर चल करके इस समाज का भला कर सके। इसीलिए हमारी मांग है कि संविधान चौक हो और बाबा साहब की प्रतिमा ना हो, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो पहली हमारी मांग है कि यहाँ पर आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। सबसे पहले मैं पूरे भारत देशवासियों को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज संविधान चौक के ऊपर हम सभी सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहली मांग यही है कि इस चौक के ऊपर संविधान चौक नाम तो दे दिया संविधान चौक, लेकिन इसकी जो देख रेख है वो बिल्कुल भी नहीं है, सफाई की व्यवस्था ही नहीं है। कई बार मैंने आवाज़ उठाई है कि भाई यहाँ की व्यवस्था अच्छी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और प्रथम मांग आज ये रही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित करी जाए। जो हमारे सुरेंद्र जी, डॉक्टर साहब, जैन साहब, सभी यहाँ पर सर्व समाज के लोग यहाँ पर आए, इन्होंने सबकी मांग यही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति की स्थापना की जाए। वहीं इस मौके पर बाकी सदस्यों का कहना है कि संविधान चौक पर किसी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं है। आज हम लोग, हमारे पूरे जिले के अंदर कई कार्यक्रम रखे गए हैं और आज बाबा साहब की 131वीं जयंती है, जिसको पूरा देश मना रहा है। और आज हम लोगों ने सर्वप्रथम बाबा साहब जो स्टैचू लगे हुए हैं यहाँ सचिवालय के अंदर, हमने वहाँ पुष्पांजलि अर्पित की है। अभी हम यहाँ संविधान चौक पे पहुँचे हैं। संविधान चौक की जो हालत है वो दयनीय है और इसका जिम्मेदार नगर निगम है खास तौर से, क्योंकि यहाँ 26 के 26 पार्षदों को नगर निगम लिए बैठा है। सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी है पूरी तरह से, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है पूरी तौर पे। यहाँ एंटी सोशल एलिमेंट्स का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। तो ये जिला जिम्मेवारी है प्रशासन के अधिकारियों की, और जो यहाँ के हमारे कप्तान साहब हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ एंटी सोशल एलिमेंट्स इकट्ठा ना हो। व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की बात ही है, सफाई की बात यह है कि नगर निगम यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है, लेकिन उनकी नाक के नीचे यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही। इसका जिम्मेदार कौन है? नगर निगम है। नगर निगम के अधिकारी है, नगर निगम की महापौर है, संबंधित पार्षद है। यहाँ पे जो हमारे जिला के जो विधानसभा पानीपत शहरी हैं, विधायक है, उनका ऑफिस भी यहाँ चंद कदमों की दूरी पे है। यहाँ को 50 बार निकलना होता है। सांसद भी हमारे पानीपत जिले के ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनदेखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्व जातीय जन पंचायत द्वारा मांग की गई है कि आज तो संविधान चौक पर पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगवाई जाए। वैसे पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।